इकरा हसन पर हो रहे सियासी हमलों के पीछे क्या है राजनीति? क्या मुस्लिम महिला सांसद होना ही अपराध है? इकरा हसन पर विवाद या व्यवस्था पर सवाल। कैराना में समाजवादी पार्टी के सांसद इकरा हसन एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। कभी कांवड़ यात्रा में श्रद्धालुओं का स्वागत कर सांप्रदायिक सौहार्द और भाईचारे का संदेश देने को लेकर चर्चा में रही, तो अब सहारनपुर कलेक्ट्रेट में एडीएम की कथित अभद्रता और करनी सेना नेता की आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर विवादों के केंद्र में है। सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों तक यह सवाल उठ रहा है कि एक निर्वाचित सांसद और महिला होने के नाते इकरा हसन का दोष आखिर क्या है? क्या उन कांवड़ियों को अपने हाथों से भोजन परोसना, जनता की समस्याएं अधिकारियों तक पहुंचाना, या एक मुस्लिम महिला होकर सपा जैसे भाजपा विरोधी दल से चुनाव जीतना किसी अपराध के समान है? सवाल कई हैं, लेकिन जवाब एक भी नहीं। कांवड़ियों का स्वागत बना चर्चा का विषय। हाल ही में इकरा हसन ने कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं का स्वागत किया और खुद उनके लिए भोजन परोसा। यह कदम जहां आपसी सद्भाव और धर्मनिरपेक्षता की मिसाल के तौर पर देखा गया, वहीं कुछ ध्रुवीकृत तबकों ने इसे नाटक और राजनीतिक स्टंट कहकर आलोचना भी की। एडीएम की कथित अभद्रता और जनप्रतिनिधि का अपमान। 1 जुलाई को इकरा हसन नगर पंचायत अध्यक्ष शमा परवीन के साथ जन समस्याओं को लेकर सहारनपुर कलेक्ट्रेट पहुंची थी। आरोप है कि वहां के एडीएम ने उनके साथ अमर्यादित व्यवहार किया और कार्यालय से बाहर निकल जाने के लिए कहा। इस पर इकरा ने शासन को लिखित शिकायत भेजी, जिसके बाद विरोध बढ़ा और अब मामले की जांच शुरू की गई है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई सामने नहीं आई है। करनी सेना के नेता की आपत्तिजनक टिप्पणी। मामला तब और बिगड़ गया जब करनी सेना के नेता योगेंद्र सिंह राणा ने सोशल मीडिया पर इकरा हसन को लेकर निकाह करने जैसी आपत्तिजनक और अशोभनीय टिप्पणी की। यह टिप्पणी न केवल एक सांसद बल्कि एक महिला की गरिमा के खिलाफ है। हालांकि योगेंद्र राणा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, लेकिन यह देरी कहीं न कहीं राज्य सरकार के रवैये पर सवाल खड़े करती है। क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा इस मामले में सिर्फ दिखावा है? राजनीति में पुराना है इकरा हसन का परिवार। इकरा हसन का परिवार पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में दशकों से सक्रिय रहा है। वो पूर्व सांसद तबस्सुम हसन की बेटी और विधायक नाहिद हसन की बहन है। जब नाहिद हसन को 2022 में गिरफ्तार किया गया, तब इकरा ने हसन परिवार की सियासत की कमान संभाली। 2024 लोकसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी के प्रदीप कुमार को 69,116 वोटों के भारी भरकम अंतर से चुनाव हराकर जीत दर्ज की। शिक्षा की बात करें तो इकरा ने दिल्ली के लेडी श्रीराम कॉलेज से ग्रेजुएशन, दिल्ली विश्वविद्यालय से एलएलबी और लंदन यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल ऑफ लॉ एंड पॉलिटिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। इकरा हसन सोशल मीडिया पर भी बेहद सक्रिय रहती हैं और जन समस्याओं को सुनती रहती हैं। क्या मुस्लिम महिला होना बन रहा इकरा हसन की सियासी चुनौती? कैराना लोकसभा क्षेत्र सांप्रदायिक दृष्टि से संवेदनशील और सामाजिक दृष्टि से जटिल संरचना वाला इलाका है। यहाँ मुस्लिम और जाट सबसे बड़ी आबादी है, लेकिन एससी, गुर्जर, सैनी, कश्यप, ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर सहित कई जातियों का भी निर्णायक प्रभाव है। कैराना में मुस्लिम 6 लाख, जाट 2 लाख, एससी 2,25,000, कश्यप 1,40,000, सैनी 1,25,000, गुर्जर 1,30,000, ब्राह्मण 40,000, ठाकुर 45,000, बनिया 50,000, पंजाबी 25,000 और अन्य ओबीसी 65,000, पाल 50,000 और यादव 4,000 है। जाहिर है मुस्लिम बाहुल्य सीट होने के बाद भी यहाँ जाट, गुर्जर और एससी मतदाता निर्णायक भूमिका में हैं। इकरा को इन सभी वर्गों का समर्थन मिला। यही कारण है कि उन्हें सांसद के रूप में एक सांप्रदायिक नहीं बल्कि सर्वसमावेशी जनप्रतिनिधि के तौर पर देखा जा रहा है। फिर भी विवाद उठते ही रहते हैं, क्योंकि अगर कांवड़ियों का स्वागत करें तो सवाल, अधिकारी से जवाब तलब करें तो विवाद, और अगर एफआईआर कराएं तो राजनीति। इन घटनाओं के क्रम से सवाल उठना लाजमी है। क्या एक मुस्लिम महिला सांसद के कांवड़ियों को भोजन परोसने से कुछ वर्गों को तकलीफ हुई? क्या अधिकारियों से जवाब मांगना आज भी महिला जनप्रतिनिधि को अपनी हद में रहने का ताना सुनने पर मजबूर करता है? क्या राजनीति में महिलाओं की हिस्सेदारी को आज भी पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया गया है? भाजपा के सबका साथ सबका विकास की नीति पर उठ रहे सवाल। सरकार की चुप्पी और धीमी प्रतिक्रिया यह सवाल उठाती है कि क्या भाजपा का सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का नारा वास्तविकता में उतना ही कमजोर है जितना वह कागजों में मजबूत दिखता है? एडीएम की जांच अभी तक अधर में है और करनी सेना नेता की गिरफ्तारी की कोई सूचना नहीं मिली है।
ऐसे में इकरा हसन के साथ हुई घटनाएं सिर्फ एक सांसद के अपमान की नहीं, बल्कि एक महिला जनप्रतिनिधि की गरिमा और लोकतांत्रिक मूल्यों की परीक्षा भी है। सवाल इकरा पर नहीं, व्यवस्था पर है। इकरा हसन का दोष अगर जनता से जुड़ाव, सांप्रदायिक सौहार्द और जवाबदेही की मांग है, तो यह सिर्फ उनकी नहीं बल्कि हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था की विफलता है। यह प्रकरण बताता है कि राजनीति में महिला होना, वह भी अल्पसंख्यक समुदाय से, जिसे अक्सर बर्दाश्त नहीं किया जाता। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।